हेलो बेटा। बेटा सबसे पहले जो बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक जरूरी काम ना हो घर से बाहर मत जाइए। तो बेटा आज जो है हम अपना जो एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा एडवांस फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट होती है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट को बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है हमारा एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन ये जो बुक है हमारी, इस बुक में जो ये 7th चैप्टर है, इसमें जो दिया हुआ है हमारा ये, इसको आप ध्यान से देखना, ओपन ऑफिस कैल्क लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बजाय ओपन ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। वो होता कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये ओपन ऑफिस का वर्जन है 4.1.10। ये ओपन ऑफिस है, ये मैंने इंस्टॉल किया था। इसके ऊपर ही सारा हमारा चैप्टर जो है वो बेस है। एक्चुअली क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ओपन ऑफिस के फीचर्स जो होते हैं वो दोनों सेम रहते हैं। दोनों में ही हमारी वर्कशीट्स बनती हैं। वर्कशीट हमारी होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक सीट को वर्कशीट बोला जाता है। इसी तरीके से इसमें कैल्क बोला जाता है, ओपन ऑफिस में कैलकुलेशन करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने वर्कशीट तैयार की है डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी और डिस्ट्रिक्ट सी। इस तरीके से कुछ डेटा इन्होंने डाला है 3 डिस्ट्रिक्ट्स का। कैसी हैं वो, चलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स वाइज दिखा देता हूं। ये हमारी एक डिस्ट्रिक्ट खाली कर देते हैं इसको। हमारा यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने बनाई हुई हैं आपके लिए। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ए बी और यहाँ पे सी करते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट ए में ये डेटा है जो कि आपका सीट में है। यहाँ पे देखिए ए का डेटा आपका ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट ए का डेटा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बी और डिस्ट्रिक्ट सी, इसी तरीके की मैंने 3 सीटें यहाँ पे तैयार कर ली। डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी, यहाँ पे बी है, ए और बी का डेटा सेम है, और डिस्ट्रिक्ट सी हो गया हमारा। डिस्ट्रिक्ट सी में डेटा है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें अब करना क्या है, हमें एक कंसोलिडेट सीट बनानी है। कि एक्चुअली क्या है कि जूस, कॉफी और मिल्क 3 प्रोडक्ट है हमारे। ड्रिंक जो है वो सेल करते हैं हम, लीटर्स में ड्रिंक सेल करते हैं। यहाँ पे मंथ वाइज जो है कंजप्शन ऑफ ड्रिंक्स इन लीटर, डिस्ट्रिक्ट सी, ए बी सी जो भी हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में दिया हुआ है इन्होंने। तो हम इनको यहाँ देखते हैं। हमारी कंजप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सी लिखते हैं यहाँ पे, कंजप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सी, यहाँ पे कंजप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बी। तो इन तीनों में कितनी जो है सेल होती है, हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके बनानी है सीट। कंसोलिडेट मतलब तीनों का इकट्ठा वो बनाना है, ठीक है। हम कैसे बनाते हैं कंसोलिडेट सीट में? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारी जो कंसोलिडेट सीट आएगी उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद हमें करना है कंसोलिडेट पे क्लिक। और कंसोलिडेट करने के बाद इनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये बना दी थी एक बार। इनको हम एक बार क्लिक कर डिलीट कर। यहाँ पे पहली जो हम बनाना चाहते हैं कंसोलिडेट सीट, वो बनाना चाहते हैं एक यहाँ से। इसमें क्या करते हैं, हम किसका डेटा लेते हैं, सबसे पहले ए का। और ए के डेटा को हम यहाँ से पूरा का पूरा जो है इसमें है ये ले लिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। और ए की जो रेंज है वो यहाँ आ गई, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये डिस्ट्रिक्ट ए की रेंज यहाँ पे ऐड हो गई। इसी तरीके से हम और ऐड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बी की रेंज लेते हैं। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बी पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको सारे को
और ये कर दिया। ए के बाद बी आ गई, डिस्ट्रिक्ट बी। अब हम लेते हैं डिस्ट्रिक्ट सी का डेटा, तो हम वापस इस पे क्लिक करते हैं और वो हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया और ये सारा का सारा मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट सी का डेटा मैंने कॉपी कर लिया यहाँ तक। ये सारा सिलेक्ट करके ये हो गया बेटा डिस्ट्रिक्ट सी का डेटा। ये तो था मेरा कि मुझे सोर्स कहां से लेना है, सोर्स डेटा यहां से है, इसका रिजल्ट कहां कॉपी करना है कंसोलिडेट करने के लिए, तो आप यहां से लीजिए कंसोलिडेट और ये कंसोलिडेट पे जाइए और रिजल्ट कहां कॉपी करना है बेटा, इसके ऊपर मुझे रिजल्ट जो है वो कॉपी करना है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप इसको करेंगे सिर्फ ओके, और ओके करने के बाद आपका क्या होगा, आपका जो डेटा है वो कंसोलिडेट होके यहां आ जाएगा। ये देखिए ये जो वैल्यू आई है यहां पे आपकी, डेटा कंसोलिडेट, और ये कंसोलिडेट कर लेने के बाद यहाँ से आपका ओके किया और ये ओके करते हैं हम, ये यहाँ आ गया, ठीक है। ऊपर का इन्होंने एक एक कॉलम छोड़ दिया, ठीक है, हम इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं साथ में, कर्सर को यहाँ रख के कीजिए डेटा कंसोलिडेट और ओके, ठीक है। 2900 है, ये क्या है, हमारे जूस के हैं, ये कॉफी के हैं और ये मिल्क के हैं। सबसे पहले आप ए में जाइए, ए में आपकी वैल्यू देखिए 1000 है, बी में आपकी वैल्यू 1000 है और सी में आपकी वैल्यू 900 है, तो इन सब का कंसोलिडेट कितना बना 2900। तो ये एक कंसोलिडेट बन गया हमारा। इस तरीके से हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू को कंसोलिडेट कर दिया है, ठीक है। ऐसे हम वैल्यूज जो हैं कंसोलिडेट करेंगे। ये हमारा कंसोलिडेट का फॉर्मूला था। कंसोलिडेट के बाद अगला हमारा फॉर्मूला आता है इसमें, यहाँ पे इसको आपने अप्लाई करके देखना है। अब हमारा आता है क्रिएटिंग सब टोटल। सब टोटल से मीनिंग क्या बनता है बेटा, सब टोटल में आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, काउंट निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। सब टोटल निकालने के लिए आपके पास एक चलिए इसको मैं बंद कर देता हूं, इसको डिस्कार्ड करके बंद करता हूं। हम दूसरे पे चलते हैं, सब टोटल वाली सीट पे। मेरे साथ एक ये मेरे पास एक ये सीट है, इसका मुझे सब टोटल निकालना है। तो बेटा सबसे पहले सब टोटल होता क्या है बताया इन्होंने कि सम काउंट या एवरेज का अलग अलग आप टोटल निकाल सकते हो, सब उनको अलग अलग भागों में बांट के किस तरीके से कैसे होगा देखिएगा। चलिए ये लेने के बाद जैसे ये प्लेयर्स के नेम है और यहाँ पे जर्सी का साइज है, और हमें हमारा जो डेटा है जिसका हमें टोटल करना है, जो सब टोटल करना है वो जर्सी के साइज के ऊपर करना है कि जर्सी का साइज ग्रुप वाइज कर दे, ठीक है। और उनकी कैलकुलेशंस जो करनी है वो भी जर्सी के साइज की करनी है, और करना क्या है काउंट निकालना है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इन सभी बच्चों में से कितने सारे बच्चे हैं जिनका जर्सी का साइज क्या है। तो हमें जर्सी के साइज के हिसाब से करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमने इन सबको करना है सिलेक्ट। बेटा सबसे पहला काम हमारा होगा इनको सिलेक्ट करना। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ सब टोटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो बेटा मैंने बताया था जर्सी के साइज पे हमें करना है, ग्रुप बनाना है जर्सी के साइज के हिसाब से। आप देख लीजिए संजय मीडियम, अभिजीत मीडियम, इसी तरीके से अंकुर स्मॉल, माइकल स्मॉल, ये स्मॉल लार्ज, ये इनका जर्सी का साइज है। और हमें जर्सी के साइज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, और क्या कैलकुलेशन करनी है, काउंट करना है। ये जो सेटिंग है और जो ये डेटा है ये सारा आपका इसका है, मैंने आपको समझाने के लिए उठाया। देखिए जर्सी का साइज, जर्सी का साइज और यहाँ पे काउंट ले लिया हमने। हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने एक सीट आएगी। देखिए बेटा हम यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने एक सीट आ जाएगी। वो क्या है,
कि कौन कौन से जर्सी के साइज लार्ज कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, किन के लेने, इन दोनों के लेने। मीडियम कितने लेने, 2 लेने, किन के लेने, इन दोनों के लेने। स्मॉल कितने लेने हैं, स्मॉल लेने हैं हमारे 5, कितनों के लेने, इन इनके 5 लेने हैं, और टोटल कितने लेने हैं, 9। तो ये हमारा क्या हुआ, एक कंसोलिडेट शीट के बाद हमने ये सब टोटल वाली शीट बनाई है, और सब टोटल वाली शीट में क्या दिखता है हमें, यहां देखिए, ये कंसोलिडेट के बाद हमने सब टोटल किया है, यहां आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, ये आपके स्मॉल काउंट आ गए, ये मीडियम काउंट आ गए, ये लार्ज काउंट आ गए, और ये ग्रैंड टोटल आ गए। तो इस तरीके का टोटल आपके सामने आया है। ये आपने दूसरा ऑप्शन किया। इसमें अगला ऑप्शन है व्हाट इफ एनालाइज। यदि इसमें क्या होता है, एक सिनेरियो बनाया जाता है बेटा। ये सिनेरियो क्या होता है कि 2 प्रकार की बातें होती हैं। पहली बात वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पे हम काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे सामने है, हम कार डीलिंग का काम करते हैं, हमारे पास डीलर नंबर ये कार 1 2 3, इनका प्राइस ये है, कार 1 का, कार 2 का, कार 3 का, कितने नंबर ऑफ कार्स हम सेल कर रहे हैं, और सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। यदि हम 15 सेल कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ रही है। यदि ये वैल्यूज रहती हैं तो ये हमारे जो है टोटल है, और यहाँ पे नीचे इनका ग्रैंड टोटल भी आता है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से हम एक सिनेरियो तैयार करेंगे कि हम जो है सिनेरियो में, देखो हम यहां आते हैं, सब टोटल वाले को मैं अब फिर क्लोज कर देता हूं बेटा, इसको डिस्कार्ड करके मैं क्लोज कर देता हूं। तीसरे वाले पे आ गए हम, हमारा तीसरा टॉपिक है सिनेरियो। तो इसका सिनेरियो क्रिएट करते हैं हम। कैसे होगा हमारा क्रिएट, कि हमारी करंट पोजीशन जो है वो ये है कि हम इतनी कार सेल कर रहे हैं। टूल्स में जाइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा टूल्स में सिनेरियो का, और इस सिनेरियो का नाम जो है हम दे देते हैं करंट, कि हमारी करंट में ये सिचुएशन है, ये क्रिएटेड बाय जिसका नाम है जिस टाइम पे किया है, और कॉपी ब्लैक को हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। ये एक सिनेरियो तैयार हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, इनकी वैल्यू चेंज करते हैं। ये कर दी मैंने वैल्यू चेंज। यदि मेरी हर एक कार की बिक्री 20 होती है तो मैं एक और सिनेरियो बनाता हूं। उस सिनेरियो का नाम देता हूं मैं बेस्ट, कि वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा, वो सिनेरियो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्या बेस्ट रहेगा बेटा, कि जिसकी वैल्यू, यहां से आप इसका कलर चेंज कर दिए ताकि आपको अलग से सिनेरियो पता लग जाए। इन्होंने ऑरेंज लिया है तो हम भी ऑरेंज ले लेते हैं। ये बेस्ट सिनेरियो है मेरे लिए। चलिए मैं इसमें दिखाता हूं इन्होंने क्या किया है। सिनेरियो पे गए, पहला सिनेरियो बना दिया, इस तरीके से हमने बना दिया, दूसरा सिनेरियो हमने बना दिया। अब क्या करेंगे देखना बेटा, इन्हीं के हिसाब से चलता हूं मैं। अब देखना आपके सामने वैल्यूज है। यदि आप करंट पोजीशन देखना चाहते हैं तो करंट पोजीशन हमारी ये है, ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये टोटल हमारी सेल हो रही है। और यदि आप बेस्ट देखना चाहते हैं कि बेस्ट क्या हो, तो बेस्ट ये हो। तो ये 2 सिनेरियो जो आपके सामने तैयार हुए हैं, इस ऑप्शन को बोला जाता है सिनेरियो, जिसमें आपके सामने व्हाट इफ, मतलब यदि ऐसा हो तो क्या हो, तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो ये 3 टॉपिक आपके क्लियर हुए आज। एक और टॉपिक मैं क्लियर करवा देता हूं बेटा, जिसका नाम है मल्टीपल ऑपरेशंस। देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसको डिटेल से देखना पड़ेगा। मैं सिनेरियो को ऑफ कर रहा हूं। लास्ट वाला है हमारा मल्टीपल ऑपरेशंस। टोटल जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक 100 रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35, 100 रुपए में बेच रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी जो लगती है 50,000, और आइटम सोल्ड जो हमने की है वो 2000 आइटम सोल्ड की है, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 80,000 रुपये। इसके लिए यदि मैंने 2000 किए तो मुझे ये प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे करना है, यदि मैं 1500 करता हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, यदि मैं 2000 करता हूं तो वो तो पता चल गया, यदि मैं 2500 करता हूं, 3000 करता हूं, 3500 करता हूं। तो यहाँ पे चीज आएगी, क्या आएगी बेटा, कि ये जो एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, एक मैंने फॉर्मूला किया है, इस फॉर्मूले को दिखाऊं मैं आपको कि इसमें क्या है। B4 टोटल सोल्ड को मल्टीप्लाई किया है किससे, B1 में से ये माइनस करके इसमें से ये माइनस किया गया है, जो बचेगा उससे इसका मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है फॉर्मूला जो इन्होंने बताया, उसके हिसाब से कोई भी फॉर्मूला आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो मल्टीपल वैल्यूज के लिए।
इन्होंने दिया है एबीसी पब्लिशर है कोई भी, उनका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, B1 में था। देखिए B1 को देख लीजिए आप, ये B1 में सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। अब B2 में जो है आपका सेल B2 में है 35 कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भेजने की कॉस्ट क्या लगती है आपकी, किसी को भी मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जो है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो आपकी 35 है। तो 100 की सेलिंग प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग करने की उसकी 35 है, और 50,000 जो है पर ईयर आप जो है सेल कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट जितने की 50,000 रुपए की सेल कर देते हैं। और यदि आप 2,000 सेल करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट निकलेगा, वो आपका 80,000 रुपए निकलेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीपल जो आपने करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा में जाइए, डेटा में आपको मल्टीपल ऑपरेशंस मिलेगा, और मल्टीपल ऑपरेशंस में जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है वो यहाँ किया है, तो आप इसको ले लीजिए। और आपने जो दूसरी वैल्यू कॉलम किसमें से लिया है, किसकी वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि 2,000 है अभी, वो चेंज होती रहेगी। आप जैसे ही इसको ओके करोगे तो ये आपके सामने वैल्यूज आ गई। यदि आप 1500 करते हैं तो 47,500, इसका तो वैल्यू दी हुई थी, 2500 में आपका इतना होगा, 3,000 में इतना होगा, और 3500 में इतना। तो ये जो है एक मल्टीपल ऑपरेशंस नाम से हम कर सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा ऑपरेशंस की फैसिलिटी है। तो आज के इसमें मैंने आपको 4 टॉपिक जो हैं वो क्लियर करवाए हैं, चारों के चारों टॉपिक आपने देख लिए। इस वीडियो को सेव करने की जरूरत नहीं है, आप चैनल पे जाके कभी भी देख सकते हो, ये इसी का पार्ट था। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ तक का आपका करवा दिया, क्योंकि बेटा मैं यही इसलिए लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से किए गए हैं। लैब असिस्टेंट में आप कर लेंगे असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट में अगला टॉपिक हमारा इसका गोल सीक रहेगा, वो पार्ट 2 में होगा। अब मैं दोबारा से आपसे एक बात कहना चाहता हूं बेटा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि देखो बेटा ये एक कोविड-19 जो महामारी है, इससे बचने का एक ही तरीका है, बार बार हाथों को धोते रहिए, और सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क का यूज करें हमेशा, और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। तो इस चैप्टर की वीडियो जो है अभी 3 पार्ट बनेंगे या 4 बनेंगे, मैं देखता हूं। अभी पहला पार्ट मैंने आपको 4 टॉपिक कवर करवाए हैं। थैंक